बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बकरा ईद के लिए स्पेशल किचन टिप्स। बकरा ईद पर मसाला जात को पहले से पीस कर महफूज कर लें। अगर मसाला जात में हींग का टुकड़ा रख दिया जाए तो ये ज़्यादा अरसे तक कारामद रहते हैं। चपली कबाब को टूटने से बचाने के लिए इसमें मकई का आटा डाल दें। अगर मकई का आटा मुयस्सर ना हो तो एक अंडा फेंट कर शामिल कर दें, कबाब नहीं टूटेंगे। अक्सर ख़वातीन से कोफ्ते पकाते वक्त टूट जाते हैं। चम्मच से हिलाने की बजाय देगची को हरकत दें, इस तरह कोफ्ते टूटेंगे नहीं। गोश्त को फ़ौरन गलाना हो तो पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करें। अगर पपीते का पेस्ट नहीं है तो ज़रा सी छालियाँ डाल दें। 1 किलो गोश्त के लिए 1 छालियाँ काफ़ी है। बड़ी ईद के मौका पर खाने की ज़्यादती की वजह से डकार आने लगती है, बदहज़मी महसूस होती है। इसके लिए बकरा ईद से कुछ दिन पहले ही काला नमक, अजवाइन और सौंफ तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर पीस कर सफ़ूफ बना लें। चूरन तैयार है। जब सीने में जलन हो और भारीपन महसूस हो तो पानी के साथ ले लें। बकरा ईद पर खाने को जायकेदार बनाना हो तो घर के बने गरम मसाला का इस्तेमाल करें। जो लोग हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और मैदे के मरीज़ हैं, इनको खाने में गोश्त के साथ साथ लहसुन और धनिया की चटनी लाजमी बना कर दें। और ऐसे लोगों को चाहिए कि गोश्त बहुत ज़्यादा खाने से गुरेज करें। अगर कच्चा पपीता ना मिले तो पपीते के छिलके ले लें, इसे पीस कर गोश्त में डालें। गोश्त में बेहतरीन किस्म की गलावट आ जाएगी। कीमा पकाते वक्त अगर कीमा काला हो जाता है तो इसका सबब इसमें पिसा हुआ धनिया डालना है। कीमे में कभी भी पिसा हुआ धनिया मत डालें और ना ही कीमे में पानी डालें, वरना कीमा काला बनता है। अगर ब्लेंडर में चटनी पीस रही हो तो कभी भी चटनी में शुरू में नमक मत डालें, वरना चटनी पतली बनेगी और बड़ी ईद पर बारबेक्यू के साथ चटनी खाने का मज़ा करकरा हो जाएगा। चॉपर में गोश्त पीसने की वजह से चापर से गोश्त की बू आने लगती है। चॉपर में पानी डालकर इसमें थोड़ा सा अरके गुलाब या फिर सिरका डालकर कुछ देर चला दें और पानी से धो लें। चॉपर से गोश्त की बदबू नहीं आएगी। चापर के ब्लेड तेज़ करने हो वो भी फ़ौरन तो ब्लेड को नमक से ढक दें, यानी बहुत सारा नमक चॉपर में डाल लें। इतना ना डालें कि ब्लेड नज़र ना आ रही हो और चॉपर चला दें। 10 सेकंड पर चलाने के बाद नमक निकाल लें और अब आपके चापर की ब्लेड इंतहाई तेज़ हो चुकी होगी। छुरी फौरी तौर पर घर पर तेज़ करने के लिए रेगमाल पर रगड़ें, छुरी तेज़ हो जाएगी। और छुरी को हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। ईद उल ज़ुहा से कुछ दिन पहले फ्रिज की सफाई हर घर में होती है। फ्रिज की बर्फ़ पिघलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो सबसे पहले फ्रिज को बंद कर दें और सारी बर्फ़ पिघलानी हो तो बर्फ़ के ऊपर नमक छिड़क दें। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गोश्त की बू ख़त्म करनी हो तो एक प्याले में इतना पानी लें कि गोश्त अच्छी तरह से डूब जाए। इसमें 5 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दें और अब इसमें 20 मिनट के लिए गोश्त को भिगो दें। फिर पानी से निकाल कर अच्छी तरह सादे पानी से धो लें। पकाने के बाद बू नहीं आएगी। इसके अलावा बारबेक्यू या हैवी खाने के बाद ग्रीन टी या गर्म पानी में नींबू निचोड़कर ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हाजमा ठीक रहता है और बदहज़मी की शिकायत भी बिल्कुल नहीं होती और मैदा ठीक काम करने लग जाता है। गोश्त पकाते वक्त जल जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया जाए और इसकी अच्छे से भुनाई करें। जब दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए तो गोश्त से जलने की बू नहीं आएगी। गोश्त काटते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि बोटियां हमेशा छोटी रखें ताकि मैरिनेट करते वक्त इसमें मसाला भी सही तरह से जज़ब हो जाए और पकने में आसानी हो। जल्दी गल जाएगी और पकने के बाद नहायत ही मज़ेदार बनेगी। बर्तनों से गोश्त की चिकनाहट ख़त्म करने के लिए ख़त्म करनी हो तो बर्तन को गर्म पानी से धो लें। अगर बर्तन से गोश्त की बदबू आ रही हो तो एक बड़े बर्तन में पानी और सिरका मिलाकर इसमें तमाम बर्तन भिगो दें और फिर पानी से बर्तनों को अच्छी तरह धो लें। बकरा ईद से पहले इमली की चटनी बनाकर फ्रीज़ कर लें। अगर इमली की चटनी में काला नमक मिला दिया जाए तो ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। आइस क्यूब्स की शक्ल में चटनी फ्रीज़ करने से आप से बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कलेजी या गुर्दे पकाते वक्त नमक हमेशा आखिर में डालना चाहिए कि अगर शुरू में नमक डाल दिया जाए तो गुर्दे कलेजी सख्त बनते हैं। ईद पर नरम मुलायम और खूबसूरत चिल चाहिए तो रोज़ाना 1 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। पाए की बदबू ख़त्म करनी हो तो पाए पकाते वक्त इसमें थोड़ी सी दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा और लौंग डाल दें। घर में नागवार महक भी नहीं आएगी और पाए बहुत लजीज बनाएंगे। गोश्त या कलेजी की बसांत ख़त्म करनी हो तो 1 खाने का चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद धोकर पका लें। गोश्त या कलेजी की बसांत ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।